हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो यानी मेरी प्यारी मैं नहीं जा रहा हूँ। वाई डज द पोएट वॉन्ट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। बिलव्ड यानी उनकी प्रेमी, यहाँ पे उनकी वाइफ है। पोएट की जो बिलव्ड है वो है उनकी वाइफ। तो कवि अपने बिलव्ड से दूर क्यों जा रहा है या क्यों जाना चाहता है? तो पोएट wants that both of them should experience the pangs and agony of separation। pangs और agony का मतलब होता है दुख, तकलीफ, कष्ट। to make their love eternal and everlasting। eternal यानी शाश्वत, जो नष्ट ना हो, everlasting जो चलता रहे, कभी ख़त्म ना हो। तो पोएट ऐसा इसलिए कर रहे हैं, थोड़े समय के लिए वो अपनी प्रेमिका से या अपनी पत्नी से दूर जा रहे हैं क्योंकि दोनों को थोड़े समय के लिए पता चलना चाहिए कि आखिर ये जो अलगाव की भावना होती है, जब दो लोग एक दूसरे से, दो प्रेमी, दो पति पत्नी अब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो कैसा होता है। जब वो इस चीज़ को महसूस करेंगे तो उनका प्रेम अमर और शाश्वत हो जाएगा, यानी जो कभी ख़त्म ना होगा। What are the things that sun does not have। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सूरज के पास नहीं है? तो सन डज नॉट हैव एनी डिज़ायर और सेंस। डिज़ायर यानी इच्छा, सेंस यानी सोचने समझने की सोचने या समझने की क्षमता। तो सूरज के पास ना तो कोई इच्छा है ना कोई सेंस है जिससे कि वह अपनी जर्नी को पूरा करे और वो अपना रास्ता भी जो है छोटा कर ले। यहाँ स्पीकर के कहने का मतलब है कि सूरज के पास ना तो कोई डिज़ायर है ना कोई बिलव्ड है जिससे कि वो अपनी जर्नी को जल्दी पूरा करे, लेकिन मेरे पास तो तुम हो। मैं कितनी आसानी से ये जर्नी पूरा कर पाऊँगा, मेरी प्रेरणा जो तुम हो। व्हाट विल मेक द स्पीकर जर्नी स्पीडियर। स्पीकर की जो यात्रा होगी वो काफ़ी स्पीड में होगी, उसमें काफ़ी गति होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि स्पीकर को एक इच्छा है, डिज़ायर टू मीट हिज बिलव्ड। अपनी पत्नी से मिलने की जो इच्छा है वो स्पीकर को पंख प्रदान करेगी। क्योंकि लोग, मान लीजिए अगर कोई पैदल चलेगा कितना जल्दी चल पाएगा, कोई मोटरसाइकिल से चलेगा वो भी कितना जल्दी चल पाएगा। उसको, जिसके पास स्कॉर्पियो है, बोलेरो है, वो उसको पीछे कर सकते हैं, लेकिन स्पीकर की सोच देखिए कितनी हाँ है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो तो सीधा पंख लेगा और पंख से जल्दी से यात्रा पूरी करेगा और अपनी पत्नी के पास जल्दी से आ जाएगा। ऐसे करके उसकी जर्नी जो है काफ़ी स्पीडियर होगी, क्योंकि उड़ने से ज़्यादा चीज़ तो अभी तक अर्थ पे नोन नहीं है कि जो उड़ने से भी जल्दी कोई चीज़ पहुंच सके। व्हाट मेक्स ए मैन पावर फीबल। फीबल का मतलब है कमज़ोर। मनुष्य की जो ताकत होती है वो कमज़ोर कब हो जाती है? मनुष्य खुद को कमज़ोर कब महसूस करता है? मनुष्य तब कमज़ोर हो जाता है जबकि गुड फॉर्चून का मतलब होता है अच्छा समय। जब भी किसी व्यक्ति का अच्छा समय होता है तो वो उस समय को स्ट्रेच नहीं कर सकता है, उसमें 4 घंटे 5 घंटे जोड़ नहीं सकता है, तो मनुष्य कमज़ोर है। और जो बीते क्षण एंड नॉर कैन ही रिकॉल द लॉस्ट आवर, यानी अभी से 5 मिनट जो बीता हुआ मेरा क्षण जो कि बहुत अच्छा था, उसको भी हम कभी वापस नहीं ला पाएंगे। इसलिए मनुष्य जो है बहुत कमज़ोर है। कारण ये है कि मनुष्य जो है प्रकृति में पैदा होता है, प्रकृति के कुछ नियम उसमें बंधे हुए होते हैं, इसलिए ना तो समय को वो बढ़ा सकता है ना समय को घटा सकता है। हाउ डू साइंग एंड वीपिंग अफेक्ट द स्पीकर। साइंग का मतलब होता है आ भरना, वीप का मतलब रोना। ये दोनों स्पीकर की पत्नी कर रही है। कवि जा रहे हैं, स्पीकर की पत्नी आ भर रही है, रो रही है। ये जो रोना है, रोना धोना, वो कवि को किस प्रकार से प्रभावित करेगा? कवि ये जो पत्नी है उनकी, ये जो रो धो रही है, वो स्पीकर के सोल को, उसकी आत्मा को लेके जा रही है, इनसे दूर लेके जा रही है। और कवि ऐसा महसूस कर रहे हैं। ऊजिंग का मतलब होता है बह जाना, रिसना। कोई घाव हो जाता है, वो धीरे धीरे करके रिसता है, कितना तकलीफ़ देता है। और कवि को ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा जो है मुझसे, मेरे शरीर से निकलकर बहुत दूर जा रही है
और मेरे शरीर से मेरे खून का कतरा वो बह रहा है, रिस रहा है। इतना कष्ट हो रहा है कवि को इनके रोने से। हाउ डज़ द बिलवेड वेस्ट द स्पीकर लाइफ। अब बिलवेड जो है वो स्पीकर के जीवन को बर्बाद कर रही है। क्यों बर्बाद कर रही है? क्योंकि स्पीकर क्योंकि उनकी जो स्पीकर लाइफ गेट वेस्टेड बिकॉज हिज बिलव्ड रिमेन्स सेपरेटेड फ्रॉम हिम ड्यूरिंग द प्राइम पीरियड ऑफ हिज लाइफ। ऐसा स्पीकर कह रहे हैं कि ये जो रोध हो रही है उनकी पत्नी, यही धीरे धीरे उनके लाइफ को वेस्ट कर रही है। क्योंकि स्पीकर का जो आत्मा है, स्पीकर का जो जीवन है, वो सारा जीवन तो उनकी बिलवेड में ही है। स्पीकर की आत्मा, स्पीकर की हर चीज़ वो तो इनकी बिलवेड में है। अब जब बिलवेड रो रही है तो तकलीफ़ तो स्पीकर को भी हो रही है, कवि को भी हो रही है। तो इस तरह से स्पीकर रो कर आह भर के स्पीकर के जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्यारे प्यारे क्षण को बर्बाद कर रही है। इन वॉट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड। यूनाइटेड यानी एक रहना। किस तरह से जो सच्चे प्रेमी रहते हैं हमेशा जुड़े रहते हैं। तो यहाँ आंसर का कहना है लवर्स वुड रिमेन यूनाइटेड इफ़। यहाँ पे इनका कहना है कि मान लीजिए कभी कुछ हो जाए, अगर कवि या बिलवेड एक साथ ना भी मिले रहे तो फिर भी वो एक सच्चे प्रेमी है। जब वो मर भी जाएंगे तब भी वो शाश्वत रूप से एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। अगर वो इस जन्म में एक नहीं हो पाते हैं फिर भी मरने के बाद वो फिर भी एक ही रहेंगे। क्योंकि जो सच्चे प्रेमी होते हैं उन्हें तो मौत बिल्कुल जुदा नहीं कर सकती। मौत का उन पे न्यूट्रल इफ़ेक्ट होता है, कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। आगे है यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ पोएम। तो इन सब सेंटेंस को पूरा करना है। अगर आप पोएम सही से पढ़े होंगे तो आप अभी तुरंत जवाब दे देंगे। स्पीकर्स बिलव्ड साय अवे। स्पीकर की बिलव्ड आह भरती है, दुख करती है। कब? व्हेन द विंड्स ब्लो। जब जैसे कि विंड जो है ब्लो करती है, आंधी जब चलती है। स्पीकर लाइफ ब्लड डिकेज व्हेन। स्पीकर के जीवन की जो ब्लड होती है वो क्षीण होती जाती है। डिके यानी नष्ट हो जाना। कब नष्ट हो जाती है? जब उनकी बिलवेड रोती है। व्हेन इज बिलवेड वीप्स। स्पीकर आस्क्स हिज बिलव्ड नॉट टू फोरथिंक हिम। या फोरथिंक यानी सोचना। स्पीकर अपनी बिलवेड से कहता है अरे मेरे बारे में कुछ भी बुरा मत सोचो, होगा एनी इल। दे who keep one another alive can never be। तो यहाँ पे हो जाएगा parted, यानी कि जो साथ रहते हैं वो कभी भी जुदा नहीं किए जा सकते हैं। be parted। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि रीड द फॉलोइंग लाइन केयरफुली। ये लाइन पोएम की है। When thou sightst not wind, but sightst my soul away। ये जो है ये एक हाइपरबोला का एग्जाम्पल है। ऐसे ही अदर हाइपरबोला आप इसमें खोजिए। तो ये होगा स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। तो आगे जितने भी क्वेश्चन, ये जो अगला क्वेश्चन है वो तो एग्ज़ाम से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं जहाँ की एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स स्पर देन ही। यानी विश्वास करो मैं जो जर्नी ये जा रहा हूँ बहुत जल्दी मैं वापस आ जाऊँगा, क्योंकि मेरी जर्नी बड़ा ही स्पीडियर होने वाली है। कमेंट ऑन द पावर ऑफ लव इन लाइट ऑफ दिस लाइन। यानी जीवन में प्रेम का जो है उसकी क्या शक्ति होती है इस लाइन के आधार पर बताइए। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि पोएट जो है अपनी बिलवेड से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं और कुछ ही दिनों के लिए वो अपनी बिलवेड से सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। वो जानते हैं कि ये जो
अलग होने का दुख है वो इनको प्रेम को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करने वाला है। वह उसे कंसोल करते हैं, दिलासा देते हैं कि वह बहुत जल्दी वापस आ जाएगा। वो ये भी कहते हैं कि मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप मत सोचो, और ये भी कहते हैं कि जो सच्चे प्रेमी होते हैं उनका प्रेम शाश्वत होता है, मौत उनको नहीं जुदा कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। आगे है एक्सप्लेन। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है, चाहे वो पोएम के लिए हो या फिर वो प्रोज के लिए हो। आपको पोएम का 2 लाइन या प्रोज का 1 लाइन दे दिया रहता है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि इसका मतलब क्या है। इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। दे हु अन अनदर कीप अलाइव नेवर बी पार्टेड बी, यानी कि जो एक साथ रहते हैं, जो सच्चे प्रेमी रहते हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, इसका एक्सप्लेन अगर आपसे पूछ दिया, मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया, तो आपको क्या क्या लिखना है आप हिंदी में समझ लीजिए, आप आराम से इसको लिख दीजिएगा। कवि के इस लाइन के कहने का मतलब होता है कि प्रेम जो है वो इटर्नल है, यानी शाश्वत है, सच्चा है, ये झूठा नहीं है। और जो प्रेमी होते हैं वो हमेशा के लिए एक दूसरे से बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं। उनका जीवन में एक ही एम होता है कि हम एक दूसरे के लिए खुशियाँ लाएं, खुशियाँ बांटें, और इसके लिए वो कुछ भी करते हैं, कोई भी बलिदान देने को हमेशा तैयार रखते हैं। उनके जीवन में यही उद्देश्य रहता है कि हम जीवन में प्यार और खुशियाँ एक दूसरे को बांटें। वे एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं, जी नहीं सकते हैं। हाँ, however for any reason if they are unable to get united, बहुत ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं जिससे कि वो मान लीजिए एक साथ नहीं रह पाए, नहीं मिल पाए, तो ये जो अलग होने का दुख होता है वो इतना इंटेंस यानी इतना गहरा होता है कि वो इटर्नल स्लीप यानी शाश्वत रूप से नींद में चले जाते हैं एक दूसरे की बाहों में। कहने का मतलब है कि वो मर जाते हैं आप अलग कंडीशन में ले तो दूसरे शब्दों में कहने का मतलब है कि चाहे जो भी हो जाए वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक पाता है, कोई नहीं रोक पाता है। समराइज द पोएम इन अबाउट 100 वर्ड्स। इस पोएम की समरी भी लिखने के लिए आती है। आप लोगों ने बहुत सारी समरी देखी होगी, इस समरी में देखते हैं क्या नई बात है। 100 शब्द में इस पोएम का समरी लिखना है। इस पोएम में कवि कह रहे हैं अपनी बिलवेड के प्रति एक फीलिंग रिदमेटिक टोन में, यानी कि जब कवि के साथ मान लीजिए ऐसी कभी कंडीशन हुई होंगी तो उन्होंने इसको पोएम में लिख दिया। तो पोएट जो है बाहर जा रहे हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि कवि कहाँ जा रहे हैं तो आपको लिखना है कि कवि जो है जर्मनी जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ, जिसके कारण कि उनकी पत्नी काफ़ी उदास हो गई है। वो अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं मॉर्टल होते हैं, मरणशील होते हैं, यानी एक न एक दिन ऐसा आएगा जब ह्यूमन बीइंग को मरना पड़ेगा। और शी शुड बी एक्यूस्टोम टू हिज सेपरेशन, और उसे ये बात, ये जो अलग होने की बात है उसे समझना चाहिए। वो आगे कहते हैं कि सेपरेशन आर लाइक अनरियल डेथ विच वुड मेक हिम मोरली स्ट्रॉन्ग। अरे ऐसा समझो ये जो हम अलग हो रहे हैं ये सच्चा डेथ नहीं, ये अनरियल है, यानी ये झूठा मृत्यु है जो कि हमें जो है नैतिक रूप से मजबूत बनाएगा। वो एग्जाम्पल लेते हैं सन का, जो कि एवरी इवनिंग प्रत्येक शाम डूबता है और प्रत्येक सुबह वो आ भी जाता है। अपनी पत्नी को एडवाइस कर रहे हैं दुखी मत हो, क्योंकि तुम जो दुख होती हो, जब उदास होती हो, तो ये मुझे बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करता है। हिज लव फॉर हर इज सो इंटेंस। उनका प्रेम अपनी पत्नी के लिए इतना ज़्यादा है कि सच में कोई भी ताकत, धरती की कोई भी ताकत, इस दुनिया की कोई भी ताकत, या फिर आप कहें इस यूनिवर्स की कोई भी ताकत उनको अलग नहीं कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। What argument does the poet give at the time of parting with his beloved? पार्टिंग यानी अलग होना। अब समय आ गया है कि कवि को अपनी पत्नी से दूर होना पड़ेगा, तो वो अपनी पत्नी को कुछ न कुछ बात बोलकर उसे सांत्वना देकर समझा रहे हैं। क्या क्या बात वो बोल रहे हैं? पोएट कह रहे हैं कि हमारा जो ये सेपरेशन है वो तो बहुत ही छोटे समय के लिए है, जैसे कि
सूरज शाम को डूबता है, अगली सुबह फिर आ जाता है, वैसे ही मैं भी कुछ समय के बाद तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। वो ये भी कह रहे हैं कि तुम ऐसा मत समझो कि मैं तुमसे बोर हो चुका हूँ या फिर मुझे किसी दूसरे महिला में दिलचस्पी आ गई है। तुम्हारे जैसी पत्नी तो मुझे कहीं नहीं मिल सकती है। वो ये भी कह रहे हैं कि तुम इस बात को समझो कि ये जो छोटा सा अलगाव है हम दोनों के बीच, तुम समझो कि जब अलग लोग हो जाते हैं तो उन्हें कितना दुख हो जाता है। ऐसा समझो कि अगर हम अलग होंगे तुम्हारे प्यार की जो मात्रा है वो कितनी और बढ़ जाएगी, तुम्हें मेरा ज़्यादा इंतज़ार रहेगा और हम शाश्वत रूप से हमेशा के लिए एक रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हाउ कैन लवर ओवरकम बैड चांस? बैड चांस यानी बुरा वक्त। जब बुरा वक्त आता है तब लवर कैसे यूनाइटेड रह सकते हैं? तो ये देखिए, लवर जो है बैड चांस को भी फेस करते हैं और इस सिचुएशन को बहुत ही निर्भीकतापूर्ण वो डील करते हैं। उन्हें कभी भी वीपिंग या लेमेंटिंग नहीं करते हैं, न कभी रोते हैं न उसका पश्चाताप करते हैं। एक प्रेमी को कंप्लीट फेथ यानी पूरा विश्वास और ट्रस्ट होता है और अपने बिलव्ड पे, और उसे ऐसा होना चाहिए कि वो कभी भी बुरी भावनाओं को अपने मन में, अपने दिमाग के अंदर अपने बिलव्ड के बारे में नहीं लाए। उन्हें सिर्फ हार्वर्ड फॉर गुड, हार्वर्ड यानी कि उन्हें सिर्फ सोचना चाहिए गुड और पॉजिटिव आइडियाज़ अपने दिमाग में। इस प्रकार से वो जितने भी बैड चांस होते हैं उनको वो डील कर पाएंगे। What इमेज फ्रॉम नेचर आर यूज्ड इन दिस पोएम? इस पोएम में नेचर की कई सारी इमेज ली गई है। कौन सी इमेज प्रस्तुत की गई है? तो देखिए, सबसे पहले तो सूरज का एग्जाम्पल लिया गया है कि जो कि विच ट्रेवर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो कि एक समय होता है कि डूबता है लेकिन फिर भी वो अगले दिन आ जाता है। तो ये भी बताना चाह रहे हैं कि मैं तो बहुत थोड़े समय के लिए ही जा रहा हूँ, सूर्य के पास ना तो बिलवेड है ना डिज़ायर है, फिर भी आ जाता है, मेरे पास तो तुम हो, मैं क्यों नहीं आऊँगा। उसके बाद कवि जो है विंग का यूज़ करते हैं, विंग शब्द का ये यूज़ कर रहे हैं नेचर में ये करने के लिए, डील करने के लिए। और फिर एंड स्पर्स टू इंडिकेट दैट जस्ट एज बर्ड रिटर्न टू देयर नेस्ट। ये भी बोल रहे हैं कि जैसे कि पक्षी जो है कुछ समय के लिए अपना घोंसला छोड़ के जाता है, उसके बाद फिर वापस आ जाता है, तो इस तरह से मैं भी वापस आ जाऊंगा। ये सब इमेज इन्होंने नेचर के लिए हैं, अपने बिलवर्ड को कंसोल करने के लिए कि मेरा जो ये सेपरेशन है हमारा वो बहुत ही कम समय के लिए है और इसके लिए ना तो तुम दुख हो ना कोई दुख मनाओ इस छोटे से समय के लिए। वो ये बोल रहे हैं कि लव इज़ इटर्नल, प्रेम शाश्वत होता है और कभी भी ब्रीफ इंटरवल ऑफ सेपरेशन से इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विच इमेज डू यू लाइक द मोस्ट? आपको इन सब में से कौन सा इमेज बहुत पसंद है? तो आई लाइक द इमेज ऑफ द सन विच हैज अपील विद द मोस्ट। तो ये इमेज ऑफ सन है जो कि हमको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें।